Ladies and gentlemen, I want your attention. 1857 के गदर के बाद मुल्क में अफरा तफरी का माहौल था और उस ज़माने में कौम का एक फिक्रमंद होनहार नौजवान उठता है और हालात से लड़ते हुए 1877 में एक कॉलेज कायम करता है जिसका नाम उस वक्त मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में पूरी दुनिया में रोशनी फैला रहा है। सैयद अहमद, इतनी रात हो गई और आप अभी तक कलम चलाए जा रहे हैं। रफीक, जब कौम सो रही हो तो कुछ लोगों को जागकर इन्हें जगाना पड़ता है। मुझे एक नई सुबह दिख रही है, एक नए मुस्तकबिल के साथ, जहां तालीम से रोशनी फूटेगी। अलीगढ़। अलीगढ़? क्या वहाँ कोई बड़ा मदरसा बनाने का इरादा है? मदरसा नहीं रफीक, यूनिवर्सिटी, जहाँ दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाएगी, जहाँ तालीम से लोग ताकतवर और दानिश्वर बनेंगे। लेकिन सैयद अहमद, ये इतना भी आसान नहीं होगा। लोग आपकी बात को सुनेंगे भी नहीं, समझने की बात तो दूर की है। तुम सही कह रहे हो रफीक, लेकिन अगर हम ही नहीं समझेंगे तो आखिर कौन समझेगा? वैसे भी ये कौम गफलत की चादर ओढ़कर सोई रहती है। चलो रफीक, अलीगढ़ चलते हैं, एक नई उम्मीद के साथ नई रोशनी जगाने। सैयद अहमद, आपने यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा तो कर लिया है और आपको ज़मीन भी मिल गई है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी रकम लाएंगे कहाँ से? ये सफ़र इतना भी आसान नहीं होने वाला है रफीक। हमें लोगों के दर दर भटक कर उनसे चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। चलो रफीक, चला जाए। स्कूल के लिए कुछ अरे भाई, अब किस्मत में भीख मांगना लिखा है। हेलो हेलो। अरे सैयद साहब, आप और यहाँ इस हाल में? अरे भाई, अब किस्मत में भीख मांगना लिखा है तो मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है, खुद के लिए नहीं, स्कूल के लिए मांग रहे हैं। ये कहना। अल्लाह आपको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। भाई ये कहना। ये क्या कर रहे हैं सईद साहब? आप अंग्रेज की स्कूल जैसा मदरसा बनाना चाहते हैं? ये तो दीन से दूरी है। मौलाना, मैं दीन से दूरी नहीं, इल्म से नजदीकी चाहता हूँ। यह कौम जब इल्म हासिल करेगी तभी तो इनका मुस्तकबिल रोशन होगा। हाँ, मुस्तकबिल रोशन होगा। ये सब नया फितना है। अंग्रेज जैसी जुबान, अंग्रेज जैसे लिबास, अंग्रेज जैसे स्कूल और उनकी तालीम, ये तो इस्लाम को कमजोर करेगा। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि इस कौम का मुस्तकबिल रोशन हो, मगर काश आप समझ पाते कि इल्म दुश्मन नहीं, निजात का जरिया है। पढ़े लिखे नौजवानों से मजहब कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होता है। देखिए सैयद साहब, आपके ख्यालात मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते। कीजिए जो करना है। देखा सैयद अहमद, लोग आपकी नीयत समझने को भी तैयार नहीं है। हर बड़े काम की राह मुश्किल होती है रफीक, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो दिल और दौलत दोनों से मदद करे। नाज़रीन, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। सामीन ग्रामी, आपने देखा कि जो लोग कौम की हालत बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, उन्हें अवाम से कितनी मुखालिफत झेलनी पड़ती है। आइए नज़र डालते हैं एक ऐसे लम्हे पर जब तब्दीली लाने वाले लोग हुक्मरानों के पास जाते थे तो उन्हें किन किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ता था।
जाना इसे खिला देना यार। नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। नवाब साहब से मुलाकात करते हैं। किस सिलसिले में? तालीमी इदारे के सिलसिले में। सलाम नवाब साहब। फरमाइए सैयद साहब, कैसे आना हुआ? नवाब साहब, हम एक नया तालीमी इदारा बनाना चाहते हैं जहाँ मुल्क और कौम के लोगों का मुस्तकबिल तालीम से रोशन होगा। तालीम से रोशन? सैयद साहब, लोग तो कह रहे हैं आप अंग्रेजों के साथी बन गए हैं। मैं तो पैसे उन्हीं को देता हूँ जो अपनी कौम के साथ खड़ा है। मगर नवाब साहब, हम भी अपने कौम के साथी खड़े हैं, हम कोई अंग्रेजों के साथी नहीं। आप कुछ मदद कर देंगे तो इस कौम का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। अरे जाइए जाइए, मैंने बहुत देखे हैं कौम की तकलीफ को लाने वालों को, लेकिन काम का आदमी कोई नहीं मिला। नवाब साहब, मगर कुछ तो दे दीजिए। अरे अरे नवाब साहब, ये क्या किया आपने? बैठिए आप लोग। ठीक है नवाब साहब, चलिए चलिए सैयद अहमद, बहुत बेइज्जती होगी। मैं इस ठोकर को भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझता हूँ। ठहरिए सैयद अहमद, मैं देखना चाहता हूँ कि आपका जज्बा वाकई इतना सच्चा है। आज मैं आपको अपने हाथों से मदद देता हूँ। जाइए, बनाइए अलीगढ़। शुक्रिया नवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस दी हुई रकम से एक दिन कौम का मुस्तकबिल रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वो दिन भी आया जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले। जो लोग हंसे थे वो फख्र से बोले, ये है सर सैयद का कमाल जो तालीम से कौम को जिंदा कर गया।
सामीन ग्रामी, ये कहानी है एक ऐसे माइनॉरिटी मुस्लिम इदारे की जिसको हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया, जो आज पूरी इंसानियत की खिदमत का बाइस बन रहा है। ये बात है उस वक्त की जब हिंदुस्तान में गांधी जी की आवाज़ पर चप्पो चप्पो में इनकलाब के नारे गूंज रहे थे। ये कहानी है एक तालीमी इदारे की। 1920 का दौर था जब मुल्क आज़ादी के जज्बे से लबरेज था। कुछ बुजुर्ग और आलिम एक नई सोच के साथ उठ खड़े हुए। हमें एक ऐसी तालीम चाहिए जो अंग्रेजी हुकूमत की हमें गुलाम ना बनाए, बल्कि हमारे बच्चों को अच्छा इंसान बनाए, लीडर बनाए और एक सच्चा हिंदुस्तानी बनाए। और ये तालीम इल्म उर्दू ज़बान में की जाएगी। जी मौलाना, बिल्कुल सही कहा आपने। अलीगढ़ ने हमें रास्ता दिखाया है। अब वक्त है एक नया इदारा बनाने का, जामिया मिलिया इस्लामिया। और ये जामिया हम अपने हाथों से बनाएंगे, अपने पैसों से और अपने जज्बों से बनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तालीम जिंदाबाद, तालीम जिंदाबाद। सामीन ग्रामी, मगर जामिया को बनाने का रास्ता बिल्कुल भी आसान ना था और फिर से वही मुश्किलें शुरू हो गई जो किसी भी बड़े इदारे को कायम करने में पेश आती हैं, जैसे ज़मीन का मसला, पैसों का मसला और अवाम का साथ न मिलना। मौलाना, बोलो बेटा। मौलाना, पैसे खत्म हो चुके हैं। टीचर्स को भी महीने भर से तनख्वाह नहीं मिली है, तो ऐसा कब तक चलेगा? देखो बेटा, हमने ये जामिया कौम और मुल्क के लिए ही बनाया है। वही से सीखेंगे भी, बस उन्हें समझने की देरी है। और वैसे भी जामिया एक नया इदारा है। क्या पागलपन है? पैसे नहीं, इमारत नहीं और आप यूनिवर्सिटी बनाने चले? जनाब, जब नियत साफ होती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लेकिन मौलाना, बगैर लोगों के साथ ये कैसे मुमकिन होगा? इंशाअल्लाह सब आसान होगा। चलो, मैं आपके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, आपको इस सफर में कामयाबी मिले। जी, शुक्रिया आपका। जामिया को अलीगढ़ से दिल्ली मुंतकिल किया गया। छोटी सी जगह, मिट्टी के कमरे, लेकिन हौसला बड़ा। बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते, टीचर्स बिना पैसों के पढ़ाते। लेकिन आखिर ऐसे निज़ाम कब तक चलता? किसी भी इदारे को कायम करने में, उसको बड़ा बनाने में पैसों की ज़रूरत तो लाजिमन पड़ती ही है। और जामिया मिलिया इस्लामिया को भी इन्हीं मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा था। ये देखकर दिल रो देता है, मगर हमें हार नहीं माननी है और अपने मकसद पर डटे रहना है। हमने जो पिछली मीटिंग में फैसला किया था, उस फैसले पर हमने चंदे के लिए आम ऐलान कर दिया गया है। जैसे अलीगढ़ को मौलाना, मेरे पास ये 1 तोला सोना है, शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन मैं जामिया के लिए कमाऊँ। अरे शुक्रिया आपका, शुक्रिया। हम एक वक्त कम खाएंगे, लेकिन ऐसे इदारे ज़रूर बनवाएंगे। अरे शुक्रिया जनाब आपका, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत। मौलाना साहब, ये मेरे तरफ से। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। मौलाना, ये मेरी तरफ से। अरे शुक्रिया। हम एक वक्त कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे इदारे जरूर अरे भेजेंगे। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। यही जज्बा और लोगों का जुनून जामिया की ताकत बनेगा। वक्त बीता, वो छोटी सी जामिया जो कभी मिट्टी के कमरों में थी, आज दुनिया के मशहूर व मारूफ इदारों में से एक है। जामिया ने साबित कर दिया है, अगर जज्बा और जुनून हो तो मुश्किलें भी कदम चूमती हैं। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, एक तालीमी, तहरीकी और इनकलाबी मरकज है। वो जामिया जो एक तहरीक की शक्ल में शुरू हुई, आज एक मिसाल बन चुकी है। आज जामिया मिलिया इस्लामिया दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती हैं, जहाँ के रिसर्चर्स कैंसर ट्रीटमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और मुख्तलिफ फील्ड में ऐसा काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया के ग्रेजुएट्स गवर्नमेंट, साइंस लैब्स
और वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में अपनी तालीम से कौम का नाम रोशन कर रहे हैं, जो साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक छोटी सी सोच भी दुनिया बदल सकती है। मुझे फ़ख्र है कि मैं भी तालिब इल्म की शक्ल में जामिया का एक हिस्सा रह चुका हूँ। उठी थी सुन के जो आवाज़ें रहबराने वतन, उठी थी सुन के जो आवाज़ें रहबराने वतन। से शौक की बेरब्तियों को रब्त मिला, यही से शौक की बेरब्तियों को रब्त मिला। किसी ने होश को बख्शा दिलों का पहरा है, किसी ने होश को बख्शा दिलों का पहरा है। यही से नाले सहरा। नाजरीन, आइए अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे इदारे की तरफ जो जामिया की तरह मुस्लिम माइनॉरिटी वक्फ इदारा तो नहीं, लेकिन उस राह पर गामजन ज़रूर है। कुछ साल पहले हरियाणा वक्फ बोर्ड के दिल में एक सपना पैदा हुआ, एक ऐसा सपना जिसने तालीमी इदारे की शक्ल में एक चिराग जलाने की कोशिश की। एक ऐसा तालीमी इदारा जिससे मेवात ही नहीं बल्कि मुल्क और मिल्लत दोनों रोशन हो, खासकर जिनका मकसद था कि मेवात के बच्चे भी इंजीनियर, साइंटिस्ट और लीडर बन सकें। मेवात एक ऐसी जगह जहां दरख्तों की तरह सपने बड़े होने मुश्किल थे, लेकिन 2008 में एक नई सोच जगी, मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कॉलेज किसी एक्सीडेंटल आइडिया से नहीं बना, इसके पीछे है लोगों की मेहनत, मशक्क़त, लगन और इखलास नीयत। क्या कॉलर वहीं रखा है? चेयरमैन साहब, हमने मेवात में कॉलेज बनाने का इरादा तो कर लिया, क्या वहाँ के लोग इस चीज़ के लिए मानेंगे? और हमारा जो मेवात में कॉलेज बनाने का इरादा है, क्या वो पूरा हो पाएगा वहाँ पे? अरे भाई सुन, जब जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी वह टाइम भी यही खैर और खदशा हो, और वह टाइम तो मुखालिफत से घनी हुई, लेकिन आज देख कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी अपने इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में बखेर रही है। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ठीक है तो भाई, हम लोग जल्दी से जल्दी कॉलेज काम शुरू करवाएं, क्योंकि एक लम्हा कीमती है, और जितनी देर होएगी मुल्क और मिल्लत को उतना ही जाए होएगा, क्योंकि पेड़ लगने से पहले फल की फिक्र ना करनी चाहिए। नाजरीन, आइए जानते हैं जब दोबारा जिम्मेदारान से जोड़कर बैठे तो किन बातों पर इज़हार ख्याल हुआ। मैं मेवात में गया, मैंने कुछ जिम्मेदार लोगों से बात करी, वहाँ के लोग मान गए और हमने लोगों के पल्ला गाँव ज़मीन में देख ली। जी चेयरमैन साहब, AICTE ने भी अप्रूवल दे दिया है और हम 2010 के सेशन से अपना कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यूँ है, कोई भी इदारा कायम करन लो, सबसे बड़ी और अहम चीज़ रहे पैसा, हमने वाकब इंतजाम कर लिया। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बाज़ाब्ता एक ऐसा सपना जो हमारे बड़े और बुजुर्गों ने देखा था, उसकी शुरुआत हो चुकी। गवर्नर AR किडवई, IPS हनीफ कुरैशी और चौधरी हामिद साहब की मौजूदगी में मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज की संग बुनियाद देखी जा सकती है। शुरुआत में कम ही सही, लेकिन स्टूडेंट्स आए और कामयाब होकर गए। टीचर्स ने इस इदारे को अपनी मेहनत और जज्बों से सीखा। डियर ऑडियंस, अब तक मैं आपको मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज के शुरुआती दिनों से रोशनास कर रहा था। आइए आपको अभी के मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज से रूबरू करवाता हूँ। Class, today we are going to discuss about tenses. So first of all, tell me, ये क्या बदतमीजी है भाई? सॉरी सर। बैठो बैठो। देखो बेटा, एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ जो जिंदगी में तुम्हारे बहुत काम आएगी। बेटा, बाअदब और बानसीब और बेअदब बेनसीब। चलो बच्चों, आज इन किताबों से हट के मैं तुम्हें वो चीज़ें बताता हूँ जो तुम्हें ज़िंदगी में सिर्फ अक्लमंद नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाती है।
देखो बेटा, ये डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पॉलिटिशियन, ये सब बनना बेशक अच्छी बात है, मगर आप जैसे नौजवानों के लिए सबसे अहम बात यह है कि आप अच्छे इंसान कैसे बने। एक अच्छा इंसान बेटा वही होता है जो हमेशा सच बोले, सच्चाई की राह पर चले और हमेशा खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए। सर, आपकी इन बड़ी बड़ी बातों से क्या प्लेसमेंट मिल जाएगा? देखो बेटा, प्लेसमेंट आज नहीं तो कल ये कॉलेज आपको दिलवा ही देगा, मगर ये लोग तुम्हें तब याद रखेंगे जब तुम अच्छाई के साथ जियोगे। सर, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कभी आपने क्लासरूम को पर गौर किया है? उसकी चेयर ठीक नहीं है, वहाँ पर पंखे भी अच्छी तरीके से नहीं चलते, और आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। देखो बेटा, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, कभी आपने मुझे डिस्टर्ब करा, कभी आपने मुझे डिस्टर्ब करा। बेटा, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ज़िंदगी में कामयाब करेगी, और आप हैं कि दिक्कतें लेके बैठे हैं। देखो बेटा, आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, किसी भी इंसान की पहचान सिर्फ उसके इल्म से नहीं होती है, बल्कि उसके अदब से भी होती है, क्योंकि इल्म का बादशाह तो इब्लीस भी था, मगर वो अदब से महरूम था। बहरहाल, मैं अभी एक मीटिंग में जा रहा हूँ, और आपकी जो भी दिक्कतें हैं आप मुझे एप्लीकेशन पे लिख के दे दीजिए। मैं मीटिंग में वो चीज़ें डिस्कस करूँगा, और इस क्लास को अभी एंड करते हैं और हम इस डिस्कशन को कल चालू करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, हमने क्लासरूम्स तक में स्टूडेंट्स की परेशानियां देखी। आइए देखते हैं, जब स्टूडेंट्स कैंटीन और कैफेटेरिया जैसे जगहों पर बैठते हैं तो आपस में किन बातों पर तस्करा करते हैं। मुझे नहीं जाना। यार, इस कंप्यूटर लैब के सिस्टम हर 2 मिनट में हैंग हो जाते हैं। हाँ यार, लैब्स की सारी मशीनें भी खराब पड़ी हैं। अरे भाई, तुम लोग वो सब छोड़ो, क्लासरूम के फैंस तक भी नहीं चलते यार। अरे भाई, हॉस्टल का भी बहुत बुरा हाल है, रिनोवेशन ही नहीं हो पा रहे हैं। अरे भाई, वाईफाई काम नहीं करता, पहले वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी थी, अब वो भी नहीं है। हॉस्टल में लाइब्रेरी नहीं है, लाइट चली जाती है तो बैकअप भी नहीं है, क्या करें। मैंने डायरेक्टर सर को बात करी थी और उनसे एप्लीकेशन लिख के दी। तो डायरेक्टर सर ने क्या कहा? सर ने कुछ बोला ही नहीं। अरे कुछ तो बोला होगा। सर तो बस चले गए, मुंह नीचे करके। चलो, अल्लाह करे कौम के जिम्मेदारों को ये बात समझ आ जाए, आमीन। वरना फिर वही बात हो जाएगी, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। नाज़रीन ग्रामी, वरना फिर वही बात हो जाएगी, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सामीन, ये तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। आइए आपको मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज की कुछ और हालात से रूबरू करवाता हूँ। ये है हमारे असातिज़ा और वर्कर्स। मैं पिछले 2 महीनों से सैलरी का इंतजार कर रही हूँ। काफी टीचर कॉलेज छोड़कर भी जा चुके हैं, क्योंकि घर भी तो चलानी होती है, पर दिल नहीं चाहता छोड़ना। आखिर ये बच्चे भी तो हमारे ही फर्ज है। नाज़रीन ग्रामी, आपने जो ये मुश्किलात देखी, ये सब मुश्किलें किसी सिस्टम की वजह से नहीं, बल्कि एक ही वजह से हैं, फंड्स की कमी। जब पैसा रुकता है तो डेवलपमेंट रुक जाता है, जब डेवलपमेंट रुक जाता है तो सपने टूट जाते हैं। हॉस्टल रिनोवेट नहीं हो पा रहे हैं, लैब्स अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, और जब टीचर कॉलेज छोड़कर जाते हैं तो ये बच्चे भी तो निराश हो जाते हैं। हमने फिर भी हार नहीं मानी। हम क्लासेस ले रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, एग्जाम भी हो रही है, प्लेसमेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन जब तक पूरी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी तब तक कॉलेज अपने पूरे पोटेंशियल से नहीं चल सकता। आप सही कह रही हैं मैम, मैं भी ये कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ। हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ नई रुकावटें होती है, पर दिल कहता है काश कॉलेज को कुछ सपोर्ट मिल जाता। मैम, अगर आप भी हमें छोड़कर चली आएंगी तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ पढ़ेंगे? हाँ बेटा, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, घर की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अब तो कई वर्कर भी छोड़ के चले गए। सैलरी रुक जाती है पर काम नहीं रुकता। अब यहाँ काम करना मुश्किल होता जा रहा है। सामीन ग्रामी, सुनिए,
सोचिए अगर ये कॉलेज बंद हो गया तो मुल्क के मुख्तलिफ जगह से आए हुए उन बच्चों का क्या होगा जो कम फीस की वजह से मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करते हैं। उन लड़कियों का क्या होगा जिनको ये कॉलेज 50% फीस में पढ़ाता है। और उन मेवात के बच्चों का क्या होगा जिनके सपने सिर्फ यहाँ से शुरू होते हैं, जो कह रहे थे मैं एक इंजीनियर बनूंगा, जो कह रहे थे मैं आगे जाकर IT सेक्टर्स को लीड करूंगा। उनके सपने तो बीच रास्ते में ही मर जाएंगे। सामीन, ये सिर्फ कॉलेज नहीं, एक दौर का ख्वाब है। जो लोग ज़्यादा फीस नहीं पे कर पाते उनके लिए उड़ान का जरिया है, विमेन एम्पावरमेंट की पहचान है और एक ऐसा चिराग है जो अपनी धीमी लौ से ही सही लेकिन रोशनी फैला रहा है। सोचिए अगर इस कॉलेज को पूरी तरह से सहारा दिया जाए तो ये मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज न सिर्फ मेवात के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान को रोशन करने की ताकत रखता है। आइए अब हम जानते हैं कॉलेज के जिम्मेदारों से। हमने अपनी पूरी कोशिश की, गवर्नमेंट स्कीम्स अप्लाई की, प्रपोजल्स लिखे, यहाँ तक कि प्राइवेट डोनर से भी कांटेक्ट किया, लेकिन जब तक आपका रेगुलर सपोर्ट नहीं मिलेगा हम सिर्फ गुजारा ही कर सकते हैं, प्रोग्रेस नहीं। कॉलेज के बड़े जिम्मेदारों से, वक्फ बोर्ड के लोगों से और स्टेट गवर्नमेंट से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये कॉलेज आपका अपना कॉलेज है, या आपका अपना मिशन है। ये बच्चे आपके अपने बच्चे, अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्या ये अलीगढ़ की जिम्मेदारी नहीं? क्या ये जामिया की जिम्मेदारी नहीं? अलीगढ़ ने तो जामिया बनाया, लेकिन जामिया ने क्या बनाया? क्या स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं? क्या ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं? क्या ये पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं? मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज मिलकर बनाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सबकी। आपके अच्छे सपोर्ट से ये कॉलेज सिर्फ खड़ा ही नहीं रहेगा बल्कि एक नया दौर पैदा कर दिखाएगा और आगे आने वाले वक्त में आप एक नया सितारा उभरते हुए देखेंगे। नाज़रीन ग्रामी, मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज कमज़ोर हालत में ही सही लेकिन आज भी खड़ा है, लेकिन मजबूरी के साए में। इस कमज़ोर हालत में ही सही मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज ने तकरीबन 2000 बच्चों को कामयाब बनाया है, जो शायद इस मकाम पर ना होते अगर मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज ना होता। मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज का हर कोना कोना कह रहा है बस थोड़ा सा सहारा दे दो, तो फिर हम वो सब कुछ करके दिखाएंगे जो जामिया, हमदर्द, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कर रहे हैं। लेकिन कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जब तक मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों में उम्मीद है तब तक की कॉलेज जिंदा है। बस ज़रूरत है तो एक हाथ की, एक सहारे की, एक फैसले की, जो मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज की और मुल्क मिल्लत की तकदीर बदल सकता है। आपका एक फैसला हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। हम आपसे सिर्फ पैसा नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना मुस्तकबिल मांग रहे हैं, अगली नस्लों के लिए एक नया रास्ता बना रहे हैं। अगर आज आपने हाथ बढ़ा दिया तो कल मुल्क मिल्लत के बच्चे, कौम के बच्चे, खासकर मेवात के बच्चे भी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। मुस्तकबिल में आप हजरात का नाम, आप लोगों का नाम, आप जिम्मेदारों का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। रहती दुनिया तक पूरी कौम आपको दुआओं से नवाजती रहेगी। जिस तरीके से दुनिया में कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वो दिन दूर नहीं जब इल्म के मैदान के लिए कहा जाएगा सारे जहां से अच्छा मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा। सारे जहां